आप जानते हैं वो कौन सी जंग थी जिसमें बज़ाहिर तो मुसलमानों को शिकस्त हुई, मगर इस शिकस्त ने उम्मत मुसलमा को अजीम तरीन असबाक सिखाए। एक जंग जिसमें जज्बा था, कुर्बानी थी, ईमान था, बट एक छोटी सी गलती ने पूरी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे जंगे ओहद क्यों लड़ी गई, इसके अहम किरदार कौन थे, मैदान जंग में क्या हुआ और मुसलमानों ने इस जंग से क्या सबक सीखा। सो प्लीज सब्सक्राइब। गज़वा बदर में कुरैश मक्का को एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से उनका गुरूर चकनाचूर होकर रह गया था। उनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हो चुके थे, मक्का में सफ़े मातम बिछ गई थी। अबू सुफियान, हिंदा, सफ़वान बिन उमैया और दीगर सरदारान मुसलमानों से बदला लेने के लिए बेताब बैठे थे। उन्होंने पूरे अरब के कबीलों से मदद तलब की और 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ रवानगी शुरू कर दी। इस दफा कुफार का लश्कर 3000 पर मुश्तमिल था और मुसलमानों का लश्कर 1000 पर मुश्तमिल था। सिनेरियो वही बदर वाला था, मतलब के कुफार की फौज इस दफा भी मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। सो इट्स नॉट ए बिग डील, राइट? बट इस दफा कुफार की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। इधर मदीना में बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुरैश मक्का के हमले का इल्म हुआ तो उन्होंने भी मक्का में मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय दी कि हमें मदीना में रहकर ही मुकाबला करना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने ये राय दी कि हमें मदीना की बजाय ओपन डेजर्ट में जाकर लड़ना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को छोड़कर सहाबा की राय को एक्सेप्ट किया और 1000 का लश्कर लेकर ओहद की तरफ रवानगी शुरू कर दी। तो जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर ओहद के मुकाम पहुंचे तो कुफार वहां पर पहले से ही मौजूद थे। ओहद एक पहाड़ी सिलसिला है जो मदीना के शिमाल में वाक़या है। इस दफा मक्का की फौज 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। मेन ग्रुप को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। लेफ्ट साइड को अबू जहल का बेटा इकरमा कर रहा था, जबकि राइट साइड को खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे। इधर एक बहुत बड़ा मुनाफिक जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबय, वो एंड टाइम पर आकर मुसलमानों को धोखा दे गया। उसने कहा कि ये तो खुदकुशी है, मैं ये जंग नहीं लड़ूंगा। ये अब उसकी साजिश प्री प्लान थी या क्या था, ये अब अल्लाह ही जानता है। वो अपने 300 साथियों को लेकर जंग से वापस चला गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 थी और कुफार की तादाद 3000 थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स मतलब तीरंदाजों को ओहद के ऊपर साइड पर एक दर्रा था वहां जाकर खड़े होने का हुक्म दिया और उनको क्लियरली ऑर्डर दिए थे कि अगर हम ये जंग जीत जाएं या ये जंग हम हार जाएं या इवन के हारने की सूरत में परिंदे हमारे जिस्मों से गोश्त ही क्यों ना नोच रहे हो, तुम लोगों ने इस जगह को नहीं छोड़ना। इस जो एक ग्रुप बनाया था उसका लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को बनाया था। तो अरब में पहले ऐसा होता था कि जंग स्टार्ट होने से पहले कुछ लोग आपस में एक दूसरे को आकर चैलेंज करते थे। इसी तरह एक आदमी उनकी तरफ से आया, उन्होंने हजरत अली को चैलेंज किया और हजरत अली ने उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद एक बंदा और आया, उसको हजरत हमजा ने फिनिश कर दिया। ऐसे वो लोग आते गए और मुसलमान उनको क्रश करते गए। इसके बाद प्रॉपर लड़ाई स्टार्ट हुई। पहले तो मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदर की तरह कुफार फिर से पीछे भागना स्टार्ट हो गए क्योंकि मुसलमानों ने उनकी सफ़ें तोड़ना स्टार्ट कर दी और उनके जो फौज थी उसको क्रश करना स्टार्ट कर दिया। क्लियरली लगने लग गया कि मुसलमान ये जंग जीत चुके हैं। इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में वो 50 आर्चर जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि तुम लोगों ने नीचे नहीं आना, उनमें से 41 जो आर्चर्स थे वो उस दर्रे से नीचे आ गए और माल समेटने के चक्कर में अपने जो क्लियर ऑर्डर थे उसको भूल गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ऐसे ही किसी ऑप्शन की तलाश में थे। जैसे ही उनको ये मौका मिला उन्होंने फुल फ्लैज लाइटनिंग स्पीड से मुसलमानों को पीछे से भी आकर घेर लिया। नाउ द गेम वाज कंप्लीटली चेंज्ड क्योंकि मुसलमानों की जो फौज जीत रही थी अब वो फौज 2 फौजों के दरमियान में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ शहीद होना स्टार्ट हो गए। इवन के इस फौज के मेन जनरल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी, जिनको एक वहशी नामी गुलाम ने नेज़े के साथ शहीद कर दिया था। इस जंग के दौरान एक अफवाह फैल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब खालिद बिन वलीद ने पीछे से आकर हमला किया था तो उनके ग्रुप में से एक दस्ता वहां चला गया जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब था। वहां 9 सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन कर रहे थे, जिनमें से 7 शहीद हो गए थे। उनमें से एक हजरत मुसअब बिन उमैर भी थे, जिनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती थी। तो उनको लगा कि हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया है।
तो मुसलमान कैसे भी बच बचा कर उन दोनों फौजों से बचकर वहां आए जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था। वहां आकर उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा हैं। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और ओहद के पहाड़ पर चढ़ गए और वहां जाकर दोबारा अपनी फॉर्मेशन की। कुफार जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करते थे, मुसलमान उनके ऊपर तीर बरसाते थे। अबू सुफियान को लगा कि हमने तो मोहम्मद को शहीद कर दिया है, तो हमें अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि उसके मेन ऑब्जेक्टिव दो ही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना और मदीना को कब्जे में लेना। तो अबू सुफियान ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऊपर आवाज दी कि क्या हमने मोहम्मद को शहीद कर दिया है? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक हैं और जो तुम कह रहे हो वो सारी की सारी बातें वो सुन रहे हैं। तो अबू सुफियान ने अपनी फौज को कहा कि बस इतना ही काफी है, अब हम मक्का वापस चलते हैं। इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 70 के करीब सहाबा शहीद हुए। इवन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दांत मुबारक शहीद हुआ। इस जंग से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर्स को रद्द नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस यहाँ पर यह कहते हैं कि यह मुसलमानों की एब्सोल्यूट डिफीट थी, बट कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि हाँ, मुसलमानों को नुकसान बहुत हुआ, लेकिन अबू सुफियान के ऑब्जेक्टिव जो थे वो भी पूरे नहीं हो सके थे। ये हमारी थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल दी स्टोरीफाइड को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।